हेलो एवरीवन, ये है केमिकल एजुकेटर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपको ड्यू प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने आपको 31 तक 2019 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, 30 तक। आज से स्टार्ट करते हैं, 31 से 50 आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2019 क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या था? Among the following compound, the compounds having anti-conformation is most stable conformation. Among the following compound having anti-conformation as the most stable conformation। ठीक है, तो होता क्या है? एंटी कन्फर्मेशन में ये आपका होगा सही आंसर। क्यों होगा? ब्रोमीन लार्ज ग्रुप है, आप देख रहे हैं। अगर ये पास रहेंगे तो क्या दिखाएगा? स्टेरिक रिपल्सन फैक्टर आ जाएगा, इसलिए ये एंटी में रहेंगे तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन एंटी में रहेंगे तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन के साथ OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बी और सी में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाया गया बी और सी के लिए? फॉर बोथ बी एंड सी स्टेबल कॉन्फर्मेशन इज क्लियर। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ए क्या ऑप्शन क्या था? ये था आपका बी और सी के लिए। ए में ऑप्शन क्या था? फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन स्मॉल साइज है, तो एक्टिव कॉन्फर्मेशन कैन बी अचीव। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आएगा, मीन्स आंसर डी। एंटी कन्फर्मेशन में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? डी, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। CN is a strong field ligand splitting in which of the following octahedral complex of cobalt atomic number 27 will the magnitude of del 0 be the highest? In which of the following octahedral complex of cobalt, cobalt का एटॉमिक नंबर क्या है? 27 है। Will the magnitude of del 0 be higher? तो ये आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा CO CN6 3-। ठीक है, क्यों होगा? CN है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो इसका क्या आएगा? 18
विल बी मैक्सिमम। क्या आएगा? स्प्लिटिंग मैक्सिमम इसका आएगा। और दूसरे जो लिगैंड दिए हुए थे वो था NH3, एक का था H2O और एक का था C2O4। ये सब एक्ट करेंगे क्या? वीक पेयर लिगैंड। तो स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा होगा? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेयर लिगैंड होगा वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। तो आंसर आपका आएगा, किस ऑप्शन में था? COCNC। आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रोक्सिल आयन concentration of 1 mole HCl each। तो हमें क्या पता है? ये आपका था क्वेश्चन। H प्लस क्या है? 1 मोलर, सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर HCl, ये हमें है 1m। तो KW क्या आ जाएगा? H प्लस टू OH माइनस, KW कितना होता है? 10⁻⁻14। तो 1 इंटू OH माइनस, तो OH माइनस कितना आएगा? 10⁻⁻14 मोल डेसीमीटर इनवर्स 3। तो आंसर क्या आएगा? सी। ऑप्शन में आप देखना, ऑप्शन में ये आपका यूनिट इसको चेंज कर देना, 10⁻⁻14 कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इच। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इच। nth ऑर्डर के लिए क्या होता है? के क्या होता है? और nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस n डेसीमीटर क्यूब टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। मोल टू द पावर 1 माइनस n डेसीमीटर क्यूब टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे? n कितना आएगा? 2। और जीरो ऑर्डर कितना आएगा? n इक्वल टू 0। तो मोल टू द पावर 1 माइनस 0 dm क्यूब टू द पावर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आएगा? मोल dm माइनस 3 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन था बी। आंसर क्या होगा आपका? बी होगा आपका सही आंसर। ठीक है। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन था, यूजिंग द बेसिक फेज रूल
using the basic phase equation, find out which of the following is correct representation of degree of freedom। तो हमें क्या पता है, एफ सी माइनस टू सी माइनस पी प्लस टू, ये हुआ आपका फेज रूल। ठीक है, सी क्या आता है आपका कंपोनेंट, पी क्या आता है आपका फेज। तो सी माइनस पी प्लस टू, तो ऑप्शन ए में क्या था, ए ऑप्शन में सी दिया हुआ था टू, पी दिया हुआ था टू, तो एफ क्या होगा टू माइनस टू प्लस टू, तो आ जाएगा क्या टू। बी में क्या होगा, सी दिया हुआ था एन वन, पी दिया हुआ था टू, तो एफ क्या आएगा वन माइनस टू प्लस टू, तो वन। सी में क्या होगा, सी दिया हुआ था टू, पी दिया हुआ था टू, तो एफ क्या आएगा टू माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू टू। और डी में क्या आएगा, सी दिया हुआ था वन, पी दिया हुआ था टू, तो एफ कितना आएगा वन माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा आपका सही। ठीक है, नंबर 36 पूछा गया था यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, यूनिट किसका था, कंडक्टर का, हमें निकालना था स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, हम पता है C इक्वल्स टू के ए बाई एल, तो हमें क्या निकालना था, के निकालना था, तो सी एल बाई ए। तो सी का यूनिट क्या है, एल का यूनिट सेंटीमीटर, ये एरिया का यूनिट क्या है ए हुआ, एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका सीमेन सेंटीमीटर इंटर, तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। थर्टी सेवन क्वेश्चन क्या था, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ए catalyst during chemical reaction alters which of the following quantities? The addition of a catalyst alter which of the following quantity? कैटलिस्ट ऐड होने से क्या होता है आपका,
एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाता है। क्या होता है? कैटलिस्ट ऐड होने से आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है। क्यों? कैटलिस्ट प्रोवाइड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और द केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐड होने से आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38। A ligand can also be regarded as। आंसर क्या होगा आपका? लिगैंड को लुईस बेस की तरह भी हम बोल सकते हैं। क्यों होता है? जो स्पेसीज डोनेट करते हैं, स्पेसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो इसी तरह लिगैंड्स भी क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं। लिगैंड स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इसी तरह लिगैंड भी क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो इसलिए लिगैंड को भी लुईस बेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका लुईस बेस आंसर क्या था? कौन सा था? आंसर है आपका ए। आंसर क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन क्या था? When a solute is distributed between two immiscible liquids, when a solute is distributed between two immiscible liquids on which of the following parameters the value of partition कोएफिशिएंट को क्या डिनोट किया जाता है? केडी डिपेंड। तो हमें पता है केडी का क्या फॉर्मूला है? C1/C2। तो C1/C2 मतलब केडी डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव टॉर्क ऑफ द टू। ठीक है, जो इमिसिबल लिक्विड जो था उनका रिलेटिव टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव टॉर्क या फिर तो आंसर क्या आएगा आपका? बी।
ठीक है। Question number 40. The equation that relates the change in the equilibrium constant, the equation that relates the change in the equilibrium constant of a chemical reaction to the change in temperature T is known as, क्या बोलते हैं, भांटव इक्वेशन इसको बोलते हैं। द इक्वेशन दैट रिलेट्स द चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू द चेंज इन टेम्परेचर तो क्या बोलते हैं, भांटव इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ln K2/K1 del H0 R 1/T2 minus 1/T1। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ये चेंज होने के लिए ये इसका चेंज जरूरी है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा आपका, भांटर इक्वेशन से आपको मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, मिल कीजिए कोलोइडल सिस्टम, मिल कीजिए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच, मिल कीजिए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच। ऑप्शन 4 था, ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन में क्या है, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये आपका सही आंसर होगा। मिल कीजिए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इन ए BCC type of crystal lattice, the number of atoms belonging exclusively to each unit cell within the lattice each or R. The BCC type crystal lattice, the number of atoms belong exclusively to each unit cell within the lattice each or R. आंसर इसका क्या आएगा, 2। ठीक है, तो क्या होगा, ये काम किसमें आंसर था, ए, ऑप्शन ए में इसका आंसर है। टोटल क्या आएगा, 8 इंटू BCC के लिए इंटू 1/8 + 1 कितना आएगा, 2। ठीक है,
ये होगा आपका कॉर्नर में, और ये 1 जो आएगा ये होगा आपका कॉर्नर के लिए 8 × 1/8, तो ये आपका आएगा बॉडी सेंटर में 8। ठीक है, तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे 2। Question number 43. What quantity will remain unchanged for a sample of a gas? What quantity will remain unchanged for a sample of a gas in a sealed rigid container when it is cooled from 100 degree centigrade to 75 degree centigrade at constant volume? आंसर होगा अनचेंज कौन रहेगा? डेंसिटी ऑफ गैस, ये आपका अनचेंज रहेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका डी। तो टेम्परेचर चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो डेंसिटी क्या होगा? अनचेंज रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ vibration in a non-linear molecule having n atoms each. The number of independent modes of vibration in a non-linear molecule having n atoms each. आंसर क्या होगा आपका? 3n-6। तो ये कौन सा ऑप्शन में था? डी में। और निकालेंगे कैसे? फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग n atoms, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3। रोटेशनल कितना आएगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? ये भी 3। तो वाइब्रेशनल कितना आएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3n-6। ठीक है, वाइब्रेशनल कितना आएगा? 3n-6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 10 centimeter cube of NaOH solution of pH 12 is mixed with 999 centimeter cube of water. What is the pH of resulting
solution. What is the pH of resulting solution? तो pH कितना दिया हुआ है 12, तो H प्लस कितना आएगा 10⁻⁻12 m मोलर। तो KW क्या होता है H प्लस OH माइनस, तो KW कितना होता है 10⁻⁻14, ये कितना आया 10⁻⁻12 OH माइनस आया ना। तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। तो आंसर क्या होगा सी, ये होगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, degeneracy of first excited state of a particle in 2D rectangular box with side A and 2A each। ठीक है, तो अगर एनर्जी 1 और 2 के बीच बात करता तो क्या होता h²/8 ma² प्लस 4h², क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है 2 है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा 4h² हो गया बाय 8 ma। ये है आपका फास्ट एक्साइटेशन स्टेट, 1 से 2 होगा तो यहाँ पे 1, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 8 ma 8m 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 कट गया तो 2h² बाय 8ma², तो ये आएगा आपका। ठीक है, अगर E21 की बात करता तो क्या होता 4h² 8m 2² सॉरी 8ma² बाय a²/8m 2s², ये कितना आ जाता है आपका 17h² ma²। मिला क्या मुझे E21 नॉट इक्वल टू E12। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो आपका ये इक्वल नहीं हुए तो डीजेनरेसी क्या होगा आपका, कौन से डीजेनरेट स्टेट में रहेंगे 1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका सी। अगर इक्वल हो जाते E21 इक्वल टू E12 तो आंसर क्या आता आपका, आंसर वुड बी 2। समझ आया बात। Question number 47. Today, the concentration of a greenhouse gases is very high because of greenhouse gas concentration
is very much because of, ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन ए था आपका इंक्रीज इन combustion of oil and coal। बी ऑप्शन था आपका यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। सी था आपका डिफॉरेस्टेशन। डी था ऑल। तो ये आएगा आपका आंसर। रेफ्रिजरेटर से आपको क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलता है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का होल क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये सब आपके इन तीनों कारणों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 48। A system maintaining same pressure is known as, a system maintaining same pressure is known as, आंसर क्या आएगा, आइसोबारिक सिस्टम। अगर सिस्टम सेम प्रेशर मेंटेन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। ये आपको थर्मो में ठाकुर सर पढ़ाएंगे। 49 था क्या, पीवीसी यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ट्रांसफर। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी होगा आपका सही आंसर। पीवीसी होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक सवाल इस तरह का हम कर चुके हैं, कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी। This crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corner of the cube. B atom at the body centers. The simplest formula of the compound is, वो क्वेश्चन कितने नंबर का था, उस क्वेश्चन में था 42nd नंबर क्वेश्चन में। देखिए वहां पे क्या था, टोटल नंबर आटम हमें निकाला था कितना, 8। यहाँ पे दिया है आटम दे दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमें निकालना है। तो ए आटम एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। एक का आएगा 1/8 डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुल मिला के कितने आएंगे 1। फिर बी आटम दिया है सेंटर ऑफ द बॉडी, या बॉडी सेंटर में, बी आटम एट बॉडी सेंटर,
तो इनका क्या आएगा 1। इनका बॉडी का सेंटर क्या होता है, ये आपके रहे 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके रहे 8 कॉर्नर, ये आपका रहा बॉडी सेंटर, ये आपका रहा बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई। तो एक्स क्या आया 1, वाई भी आया 1, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी। तो आंसर क्या आएगा आपका बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और 51 से 100 तक आपको स्वरूप ठाकुर सर करवाएंगे। मैं कल से आपका BHU 2015 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्या चल रहा है 2019 से हम नीचे तक जाएंगे 2013 तक, वहाँ से 2014 से हम आएंगे ऊपर तक। क्योंकि BHU में पहले 150 क्वेश्चन आ रहा था, अभी 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम नीचे से आएंगे। मैं BHU का कराऊंगा और स्वरूप ठाकुर सर आपका क्या कराएंगे, ड्यू का ख़त्म करेंगे 2019। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना फीडबैक दीजिए कि कैसे अपने चैनल को बढ़ाना है और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।